साफ दर्ज था कि सभी को जिला के अंतर्गत ही सबको पोस्टिंग दिया गया, लेकिन उस समय की सरकारें जो है उस नियम को ताखे पर रख करके मनमानी ढंग से रेंडमली हम लोग को अपने गृह जिला से जो है महज 500-600 किलोमीटर के दूर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार में एक बार फिर राजस्व विभाग के कर्मचारी सड़कों पर उतर चुके हैं। सरकार द्वारा वर्षों से लंबित मांगों को नजरअंदाज किए जाने और लगातार नए असंवैधानिक आदेश जारी करने के विरोध में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे राज्य में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। भागलपुर सहित बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर राजस्व कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी 17 सूत्रीय मांगों को तो मान लिया, लेकिन अब तक एक भी मांग जमीन पर लागू नहीं की गई है। राजस्व कर्मचारी ही सरकार की रीढ़ है, फिर भी इन कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा बोझ डाला जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि एक राजस्व कर्मचारियों को कई पंचायतों और हलकों का प्रभार दिया है। 12 से 14 घंटे तक बिना अवकाश के काम कराया जा रहा है। ना तो समुचित संसाधन दिए जाते हैं, ना ही समय पर वेतन, पदोन्नति और ACP MACP का लाभ। सबसे गंभीर आरोप यह है कि राजस्व कर्मचारियों से निजी मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सरकारी काम करवाया जा रहा है, जबकि विभाग की ओर से न कुर्सी, न टेबल, न प्रिंटर और न ही इंटरनेट सुविधा दी गई है। अगर सरकार ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन और तेज होगा। संघ द्वारा पहले ही चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जा चुकी है। 3 फरवरी को काला बिल्ला, 5 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना और अब 9 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में राज्य स्तरीय धरना। अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 11 फरवरी 2026 से सभी राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। संघ ने मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अपील की है कि आंदोलन के दौरान राजस्व कार्य प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए रैयत अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है ADM साहब के ऑफिस के बाहर। तमाम कर्मचारी जो है धरना पर बैठे हैं। आखिर क्या मामला है? लगातार कभी पटना में धरना दे रहे हैं, कभी यहाँ धरना दे। आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? आइए मैं उनसे सीधा जानने की कोशिश करता हूँ क्या है मामला। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत। क्या है मामला? आप लोग क्यों धरना पर बैठे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आपकी टीम को बधाई देता हूँ, ताकि आप लोग मेरी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ तक आए। हम राजस्व कर्मचारी भूमि सुधार संघ का प्रमंडलीय मंत्री दिलीप कुमार हुए और हमारे राजस्व बिहार भूमि जो संघ है उसको 1 दिवसीय आह्वान पर हम लोग अपने बिहार के 38 जिला में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार सरकार जो 2022 में हम लोग की पोस्टिंग की थी, उस समय हम लोग का जिला कैडर नौकरी था और जिला कैडर नौकरी के साथ साथ हमारे नियमावली में भी साफ दर्ज था कि सभी को जिला के अंतर्गत ही सबको पोस्टिंग दिया गया, लेकिन उस समय की सरकारें जो है उस नियम को ताखे पर रख करके मनमानी ढंग से रेंडमली हम लोग को अपने गृह जिला से जो है महज 500-600 किलोमीटर के दूर पर पोस्टिंग दे गई। ये महज दूरी कहने लायक है, लेकिन ये रूट इतना डाइवर्टेड है कि हम लोग को जाने के लिए 11 घंटा 12 घंटा दूरी तय करना पड़ता है। और साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे कर्मचारी बंधु के भाई में अगर एट ए टाइम अगर घर में किसी प्रकार की कोई कंडीशन अगर ऑब्जर्व होती है तो हम एट ए टाइम वहाँ पहुँच जाता है। मुझे एक बात बताइए, विभाग के द्वारा आप लोगों ने अपना मांग जब रखा तो कुछ आप लोग को आश्वासन मिला? बिल्कुल। उस समय हमारे दीपक सर जो ACS महोदय थे, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि आप लोग का दिसंबर तक, जो दिसंबर बीत गया, दिसंबर 2025 तक आप लोग के डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग का बदकिस्मती तो ये है कि सरकार दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब उस दीपक सर से आप बहुत खुश हैं? बिल्कुल। और जो अभी नए ACS आए हैं अनिल सर, उनसे आप लोगों ने बात किया? बात अभी तो नहीं हुआ, लेकिन सर से उम्मीद है, जो हमारे माननीय सर हैं अभी ACS और जो हमारे अभी माननीय मंत्री साहब हैं, उनसे भी बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं और हम जानते हैं, ये हम लोग का पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोग की बात सुनेंगे और जो हम लोग का डिमांड है उस पर खरे उतरेंगे। आइए अब मैं इनसे जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शंकर हुआ। क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग का पदस्थापन 3-4 साल पहले हुआ था। हम लोग की वैकेंसी 2014 की है, जो पूरा करते करते 8 साल 2022 में ज्वाइन किए हम। उसके बाद नियमावली के विरुद्ध अब जो भी चाहिए हम लोग का ट्रांसफ़र होना था गृह जिला में, क्योंकि पुराने जितना भी कर्मचारी थे हम लोग से पूरे सारे अपने ज़िला में ही पदस्थापित थे और हम लोग को उस टाइम तत्कालीन जो मंत्री साहब थे या जो भी सरकारें थी, मतलब हम लोग को रैंडमली जहाँ से तहाँ कर दिया गया पोस्टिंग। अगर आप लोग की मांगे नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? कब तक धरना में रहेंगे? हम लोग तो अभी संघ के निर्देश पर अभी यहाँ पर 1 दिवसीय धरना पर हैं। संघ का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। आप जितने कर्मचारी हैं यहाँ पर, ठीक है, सबके साथ आप खड़े हैं
और जब आपकी मांगे नहीं सुना जाएगी तो आप उसके लिए फिर क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अभी वर्तमान में हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे राज्य संघ है, राज्य संघ अभी एक दिवसीय धरना के लिए आह्वान किया है। एक दिवसीय धरना पर हम उतरे हैं। यदि सरकार हम लोग की बातें नहीं सुनती है तो संघ का जो भी आगे निर्णय होगा हम लोग तैयार हैं। चलिए ठीक है। आप देख रहे थे तमाम कर्मचारी बैठे हुए थे इस धरना को। आखिर इनकी बातें कौन सुनेगा? ये कर्मचारी है, अपना काम करते हैं, घर परिवार को छोड़कर अपना काम करने के लिए। इनके साथ भी परेशानी है, जो शादी के लिए उनका बच्चा होगा। तो जो इनकी मांगे हैं उनको कृपया जो सरकार है, बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो तमाम इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर इनकी जो कार्रवाई है, इनके ऊपर कार्रवाई, इनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को तुरंत सुना जाए। ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। हम भागलपुर से आवेश खान। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर फैसला लेगी या फिर राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने की ओर बढ़ेगी। इस आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।